हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें कि हमने कुछ क्वेश्चंस को लिखा है और इन सभी क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे, जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम अटैम्प्ट कर पाएँ। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है कि कौन सी संख्या सम अभाज्य संख्या होती है। तो केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या होती है, इसलिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और राइट आंसर इनका दोनों का है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सम अभाज्य संख्या भी 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? अभाज्य संख्या में मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि नंबर सिस्टम के 2 पार्ट मैंने पहले से ही अपलोड कर दिए हैं और ये पार्ट 3 है। और इन दोनों पार्ट्स में ही जो कि अपलोड हो चुके हैं, इन दोनों ही पार्ट्स को आप देख लीजिए जिसने नहीं देखा है। प्लेलिस्ट में मैंने उसका लिंक दिया है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए उन दोनों पार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने वहाँ पे की हैं, बहुत सारी ट्रिक वहाँ पे हमने समझी हैं। देखिए, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो मैंने उसमें बताया है कि शुरू से लेकर, मतलब 2 से लेकर 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की कहो कि 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उन सबको ही हम थोड़ा सा एक बार ज़रूर देख लेंगे कि कौन कौन सी सारी संख्याएं हैं। 1 से लेकर 50 तक मैंने बताया है कि 15 हैं और 50 से 100 तक 10 हैं। तो टोटल 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर 25 हैं। इनमें कहा है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ये संख्या हमें बतानी है। तो 1 से लेकर 50 तक तो याद रखना है, कितनी हो गई? 15 हो गई। अब 70 के लिए 50 से आगे देखो, एक तो हो गया 53, एक फिर हो गया 59, फिर 61, फिर 67, तो 4 ये, और 15 1 से 50 तक लर्न रखनी है अपनी। 15 और 4 19, इसका राइट आंसर आ जाएगा। याद हो जाएगा? तो इन सबको याद रख के चलेंगे। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो अपने आप से कटती है और बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 तथा 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इनके बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखो, अभी हमने डिस्कस किया, 50 के बाद एक हो गया 53, फिर हो गया 59, फिर हो गया 61, फिर हो गया 67, फिर 71, 73, 79, 83 और 89 हो गया। इन सबको जोड़कर हमें एक संख्या प्राप्त होनी है। 3 9 12 1 13 7 20 21 3 24 9 33 3 36 और 9 45। 45 इसमें भी है और इसमें भी है। इन सब को जब हम जोड़कर आएंगे तो ये 635 हो जाएगा। इसी नंबर से कई बार आंसर निकल के आ जाएगा आपका, इतना सारा जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। अगर एक में ही 5 होता, मान लीजिए इसमें ही 5 होता, तो बस उत्तर आ गया था। नेक्स्ट, 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए, भाज्य में पहले हमें, क्योंकि सम एक ही संख्या होती है, भाज्य केवल 2, बाकी सारी ही विषम ही होती हैं। तो 111 चेक कर लेंगे। 111 नहीं होगी, क्योंकि 1 1 1 तीनों को जोड़कर 3 बना, जो कि 3 से तो कट जाएगा। फिर 13, 113 को देख लो, 113 किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, तो एक तो ये हो गई। फिर 115 वो तो कट जाएगा क्योंकि 5 आ गया उसमें। 117 वो भी कट जाएगा। 119 वो भी कट जाएगा। तो केवल एक ही ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है इन दोनों के बीच में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस में जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से थोड़ा सा
थोड़ा समय लगाओ, भले ही ट्रिकी होते हैं ये, लेकिन फिर भी थोड़ा समय अगर उसको दोगे तो सही होने की संभावना बन जाएगी। या तो 1 बनेगा, अन्यथा -1/4 बनेगा। ठीक है, इतनी बात पता होती है आपको कि नेगेटिव मार्किंग होती है। निम्न संख्याओं में से कौन सी अभाज्य संख्या है, इन सबको हमें चेक करना है। चेक करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से चेक करते हैं। एक मैं इनमें से चेक कर देता हूँ। 161 है, जैसे मान लीजिए 161, ये इसको कैसे चेक करें। इसका नज़दीकी पूर्ण वर्ग हमें चेक करना है। नज़दीकी कौन सा हो सकता है? 161 का 169, जो कि है 13 का वर्ग। तो ये 161 छोटा है 13 के वर्ग से। अगर 13 के वर्ग से छोटा है तो इससे पहले जितनी भी प्राइम नंबर हैं 13 से छोटी, 2, 3, 7, 11, 2, 3, 5 भी है, 2, 3, 5, 7, 11, ये इनसे चेक कर लो क्या ये कटता है या नहीं कटता है। देखो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से 6 और 2 8 नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से 7 दूनी 14, 7 के 21 चला गया, तो इसका तो काम खत्म। 161 नहीं आएगा। ये तो भाज्य है। और किससे भाज्य है? 7 से भाज्य है। और देखो 221 का भी इसी प्रकार से देख लेंगे। 221 का 221 के नज़दीकी क्या है? 15 का स्क्वायर 225। तो 15 का स्क्वायर से कम है ये, इसलिए हम 13 तक को चेक कर लेंगे। इसमें और एक शामिल कर देंगे, 13 तक के में चेक कर लेंगे किसी से कटता है या नहीं कटता है। तो ये भी भाज्य संख्या है। इसमें केवल 373 एक संख्या ऐसी है जो कि अभाज्य संख्या है। सबको चेक कर लेंगे। विधि मैंने बता रखी है, पिछली वीडियोज़ में खूब डिस्कशन हमने कर लिया है। प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा? तो देखो बहुत आसान से ट्रिक लगाएंगे। एक प्राकृतिक संख्या ले लेंगे n, एक लेके तो क्या 0 आ जाएगा। 1⁻³ - 1 = 0 होता है। लेकिन हम इसमें अगर यहाँ पे 2 लिख दें n की जगह, तो देखो 2 की पावर 3 8 में से 2 गए 6, उत्तर आ गया 6। बस हो गया। छोटी से छोटी लेंगे हम यहाँ, भले ही उसने किस बड़ी से बड़ी संख्या से पूछा है, लेकिन हमें यहाँ नंबर छोटी से छोटा लेना है। नेक्स्ट, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3⁴n - 4⁴n सदैव निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? तो यहाँ भी हम n की जगह वही चीज़ यूज़ करेंगे। n की जगह हम छोटे से छोटा नंबर लेके देख लेंगे। देखो 1 से काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि 1 रखने से 0 नहीं आया। तो 3 की पावर 4 में से 4 की पावर 3 घटा दीजिए। 3 की पावर 4 कितना होगा? 3 3 9 3 27 81, माइनस 4 की पावर 3 4 चौके 16 चौके 64, कितना बचा? 17। उत्तर भी आ गया हमारा 17। हो गया ये भी। इसमें देखो ये एक नंबर दिया है कॉम्प्लेक्स सा, एक नंबर ये दिया है का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? यहाँ भी पावर सेम है, यहाँ भी पावर सेम है। तो जब इस प्रकार का कहीं आए और दोनों ही विषम संख्याएं हैं, ये भी ध्यान रखिए, तो इनमें दोनों में ही 127 + 97 है। तो इनका उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है। कॉमन शब्द होता है, बहुत लोग कॉमन शब्द को तो जानते हैं लेकिन उभयनिष्ठ को नहीं जानते। उभयनिष्ठ क्या होता है? तो कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। इन दोनों में कॉमन गुणनखंड फैक्टर क्या होगा? तो देखो इन दोनों में ही 127 + 97, इसका भी एक फैक्टर होगा और इसका भी एक फैक्टर होगा। दोनों को जोड़ के देखेंगे 224 उत्तर आ जाएगा। ये भी हो गया, समझ में भी आ गया होगा। दोनों का एक फैक्टर 127 + 97 दोनों का होगा। तो यहाँ से दोनों को जोड़ के देखा तो उत्तर आ गया। और देखिए संख्याओं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से समझिएगा इसको। और सारे ही जितने भी मैं करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। और जब अपनी परीक्षा में तुम जाकर देखोगे तो इस नंबर सिस्टम से, जो कि मैं और 1-2 पार्ट लेकर आऊँगा, इसमें 4-5 पार्ट में लगभग पूरा ये नंबर सिस्टम हो जाएगा। तो इसमें जब आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। संख्याओं
1 2 3 4 इन सबको कहाँ तक 100 तक इन सबको आपस में गुणा कर रहे हैं। कैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ऐसे करके। और कहाँ तक करना है, ये करना है 100 तक सबको गुणा करना है। गुणा करने के बाद में ये कह रहा है कि इधर से सब जीरो जितनी भी आई है उन सब की संख्या क्या है। तो देखिए व्यवहारिक तौर पर ये कितना जटिल काम है, इन सबको गुणा करना, कहाँ तक गुणा करना, 100 तक गुणा करना, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ट्रिक से क्या है सिस्टम कि देखो 1 से लेकर 10 तक अगर हम गुणा करके देखें तो 2 जीरो आएंगी 1 से 10 तक। भाई 1 जीरो तो मान लीजिए 2 और 5 की आएगी, या 4 और 5 की मान लो, 4 पंजे 20 2 पंजे 10 और एक खुद 10 की हो गई। तो एक यहाँ की जीरो, एक इसकी जीरो, कितनी हो गई 2। इसी प्रकार 2 से 20 तक भी 2, तो होते होते 90 तक की 9 में 2 2 जीरो आ जाएंगी। और जब 91 से लेकर 100 तक जाएंगे, 91 से 100 तक में आएंगे 3 जीरो, क्योंकि 100 में हो गए 2 और 1 बन गया इनके बीच में 3। ये जोड़ो सबको, 9 दूनी 18 प्लस 3, 18 3 21, उत्तर भी आ गया 21। भाग की क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है। भाज्य कितना है? तो इसका सूत्र याद रखेंगे, बहुत आसान सा, बहुत बार तुमने किया होगा कि भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा भाजक, चाहे पहले लिख दो इसको, ऐसा कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता, प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है। और भाजक भागफल की गुणा कर दो, 403 की 100 में गुणा कर दो और जोड़ोगे क्या 58। तो देखो ये आ गया 403 2 जीरो प्लस 58, तो जुड़ कर आ जाएगा ये 58, यहाँ जीरो की जगह चला जाएगा, 403 58 आ जाएगा। देखो 403 58 किस में है, 403 58 ये रहा, 403 58 मतलब 40,358 उत्तर आ जाएगा। ये समझिए, ये सवाल बहुत बार आते हैं, बहुत ही जिसने पहले कर चुके होते हैं जो बच्चे, वो तो आसानी से इसको कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने पहली बार इसको देखा होता है उनके लिए बड़े जटिल लगते हैं, सोच में पड़ जाते हैं क्या आएगा। देखो किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो जो पहली बार शेषफल आया था, ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे भी जो कुछ सवाल है इसको फटाफट से आंसर देते जाओगे। बाप क्या बोला कि 136 से भाग देने पर शेषफल 36 आता है। उसी संख्या को, किस संख्या को हमें नहीं पता, किसको ना इसने बताया किस संख्या को, उसी संख्या को अगर 17 से दे तो क्या शेषफल बचेगा। जब हमें वो संख्या पता ही नहीं है और 17 से हम भाग देना चाह रहे हैं, हमें शेषफल पता कैसे लगे। तो इसके लिए वैसे एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, अगर हम इसको हल करना बैठें तो हल भी आराम से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टमेटिक ढंग से इसका हल नहीं कर सकते, लेकिन हमें वहाँ पे थोड़ा स्पीड से करना है और ट्रिक से करना है। क्या ट्रिक है, इस 17 से जिससे कह रहा है भाग देने के लिए, इस शेषफल को जो पहली बार शेषफल आया था सीधा भाग कर दो। देखो 36 को भाग कर दो 17 से, 17 दूनी 34, शेष कितना बचा 2, तो बस यही है उत्तर। यहाँ जो शेष बचेगा इसको नहीं देखना कभी, इसको में कन्फ्यूज मत हो जाना, ये जो शेष यहाँ बचेगा वही है उत्तर। और देखो फिर इसको मैं और कराऊंगा, फिर एक और तुम्हारे लिए रखा है, तुम करके दिखाओगे। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। पहला शेष कितना है 29, और किससे भाग देना है 13 से, 13 दूनी 26, ये कोई वैल्यूबल नहीं है, कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 दूनी 26, कितना शेष बचा 3, तो ये जो शेष बचा है, ये जो बचेगा यही है उत्तर। क्लियर। अगले सवाल को इसमें लिखा है किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। यह है 47, ठीक से नहीं दिख रहा हो तो दोबारा देख लो। इसे आप करेंगे
और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर लिखोगे वहाँ पे, ऑप्शन नहीं, आंसर 1 2 3 4 में से जो भी होगा। ओके, तो देखते हैं कितने बच्चे इसको कमेंट कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? इसका डिस्कस तो नहीं हुआ है, अब आज कर लेते हैं इसका डिस्कस कि किस प्रकार की कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो देखिए, अगर हम 1 को करें, 1 का वर्ग करें तो 1 आएगा, 2 का करें तो 4 आएगा, 3 का 9 आएगा। एक बार देख लेंगे इसको, बाकी रोज़ रोज़ नहीं कि जब भी ऐसा सवाल आए तुम इसको करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। मैं एक बार थोड़ा बता दूंगा और आप फटाफट से इसके आंसर देते चले जाओगे। 4 का 16 जिसमें कि 6 आ गया यूनिट में। 5 देखो, 5 का 25 जिसमें कि यूनिट में 5 आ गया। 6 में 36 में भी 6, 7 में 49, 8 में 64, 9 में 81, बस 9 में, क्योंकि 10 का अगर करोगे तो कर दो 100, 0 तो 0 भी आ सकती है। तो देखो एक बार हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं और याद ये हमेशा के लिए हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। देखो 0 कभी आ सकता है किसी के वर्ग में, हाँ आ सकता है। 1 आ सकता है, हाँ आ सकता है, यहाँ से भी आ गया 1 में और 9 में आ गया। और क्या आ सकता है? 2 कभी आ सकता है, देखो चेक करो, कहीं ढूंढो, कहीं भी ढूंढ लो, ये 36 है, कहीं भी ढूंढो नहीं है 2, तो 2 नहीं हो सकता। और देखो 3 है कहीं, 3 नहीं है कहीं, 3 भी नहीं हो सकता। 4 है, 4 तो है, 5 है, 5 भी है, 6 है, 6 भी है, इसमें भी है, 4 में भी, 6 में भी है। 7 है, 7 है कहीं, 7 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 8 है कहीं, 8 नहीं है, नहीं है, 8 भी नहीं हो सकता। 9 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 9 हो सकता है। 3 का भी है, 7 का भी, इस प्रकार 9 हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता। फिर 3 नहीं हो सकता, 4 5 6 हो सकता है, 7 और 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है। तो याद क्या रखना है? 23 78 याद रखोगे। 23 78 नहीं होता, जिसका यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, मतलब 23 78 याद रखेंगे आप, हमेशा ध्यान रखो। शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम आएगी आपके। 23 78 कभी किसी संख्या का यूनिट डिजिट, वर्ग का यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। देखो 2 किस किस में है? 2 यहाँ है कि कहीं 2, हाँ ये रहा, मिल गया उत्तर ही हमारा, मिल गया तुरंत शुरू में ही मिल गया, 2 से ही मिल गया। तो देखो ये कभी भी किसी का वर्ग नहीं हो सकती संख्या, ये हो सकती है। ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ वर्ग करने बैठ जाओ कि देखें होती है कि नहीं होती है। उससे जिद नहीं करनी, जिद केवल सवाल पे ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है और आगे बढ़िए फटाफट। होती है नहीं होती है उसका काम है, उसकी हेडेक है, हमारा काम तो हो गया 2, क्योंकि 2 मिल गया, उत्तर आ गया, खत्म बात। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसी क्वेश्चन पर, और बढ़िया हो जाएगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, क्या नहीं हो सकती? और नहीं पूछा है उसने। कई बार स्टूडेंट गलत करते हैं यहाँ आकर, कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग है, बच्चा नहीं को नहीं पढ़ता, स्टूडेंट नहीं को नहीं पढ़ते, वर्ग है अच्छा 1 वाला तो होता है और उत्तर दे देंगे, इसे भी नहीं पढ़ेंगे ना इसे पढ़ेंगे। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और उसमें नंबर लाना चाह रहे हैं तो अच्छे से उसको क्वेश्चन को पढ़िए कि यस में पूछ रहा है, मीन्स पॉजिटिव पूछ रहा है कि नेगेटिव में पूछ रहा है, तो ये नहीं को भी थोड़ा ध्यान देंगे और इसी के अकॉर्डिंग फिर उसको हल करेंगे। तो ऐसी संख्या 7 वाली नहीं हो सकती। क्लियर हो गई बात? याद किसे रखना है? 23 78 याद रख लो, हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट 6735 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो? विभक्ति के नियम मैंने बता रखे हैं, समझाए हैं पहली वीडियो में, आप उसको
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके देखेंगे तो बड़ी आसानी से विभक्ति के सारे नियम आपको वहाँ पता लग जाएंगे। 2 से लेकर 11 तक दिया है मैंने। तो देखिए इसमें कौन सा लगेगा 9 के लिए। जिसने वो वीडियो देखी है वो समझ गए होंगे। 9 के लिए क्या बताया था मैंने, सबको जोड़ के देख लो। 6 7 13, 13 3 16 5, जोड़ो सबको। 6 7 3, और ये मौखिक होगा, स्टार को फिलहाल छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। 6 7 13 3 16 5 21 1 22, 22। बताओ 9 से 22 डिवाइड हो रहा है क्या? 9 से नहीं। इसमें कितना जोड़ें कि ये 9 से हो जाए? तो भाई 5 जोड़ दो, क्योंकि 27 तो कट भी जाएगा। छोटे से छोटी जोड़ दी है, बड़ी से बड़ी तो बहुत कुछ हो सकती है। अल्पतम बोल रहा है वो, अल्पतम क्या होगा? तो कितना जोड़ेंगे? 5। हमारा उत्तर भी आ गया 5। तो ये 5 अगर हम जोड़ दें, जोड़ दे भी बोल सकता है और कह दे कि स्टार की जगह, तो स्टार की जगह भी हम 5 ही रख सकते हैं और रख के चेक कर लेंगे 9 से कटेगा या नहीं। कहाँ करेंगे? घर जाके करेंगे, एग्जाम हॉल में नहीं करना ये काम। एग्जाम हॉल में तो बस ये रूल लगाओ, ये उत्तर लाओ, काम खत्म हो जाएगा आपका वहीं पे। अगर आपके पास समय इतना बचता है बाद में कि आप इन क्वेश्चंस को दोबारा देख पाओ, तो देखते रहो, टाइम कट जाएगा। और हमारे साथ गणित इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। कॉम्पिटिटिव मैथ्स को मैं बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपका नहीं छूटेगा एग्ज़ाम हॉल में जिसे आप करके ना आएँ। 50 क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आए हैं तो आप 50 के 50 करके आएंगे, जो कि सारे सही होंगे। ये गारंटी है मेरी। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करें, जैसे मैं बताऊं उन सारी चीज़ों को उसी हिसाब से करते जाएं, और कहीं कोई भी इस प्रकार की लगती है, कोई ट्रिक है, कुछ ऐसी चीज़ है, उसको नोट डाउन भी करते रहें। एक कॉपी बना लें अपनी, और स्टेप बाय स्टेप, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, फिर इसके बाद कुछ और टॉपिक आएगा, एलसीएम एससीएम लाएंगे हम, परसेंटेज होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, कई सारे ऐसे टॉपिक कराएंगे इनमें जो कि एग्ज़ाम में जहाँ से सवाल बनते हैं आपके। एग्ज़ाम चाहे किसी भी रिलेटेड हो, कोई एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का, या यूके ट्रिपल एससी हो, उत्तराखंड का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, कहीं का दे लो, राजस्थान का हो, कहीं का हो, सब में यही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बदलते हैं। गणित तो गणित सेम ही रहेगा, कहीं पे चले जाओ आप, प्रारंभिक गणित को नहीं बदला जा सकता। नेक्स्ट संख्या 50 27 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4 की विभक्ति मैंने बताई थी कि केवल 2 डिजिट देखो, 89 को देख लो बस। इसमें 89 यूनिट और दाएं वाला, इकाई और दाएं वाले, बस और कुछ नहीं 4 के लिए। और 8 के लिए किसे देखना होता है? 3 को, इकाई दाएं सैकड़े वाले से जो संख्या बनती है। तो 89 को चेक कर लो, 4 से क्या जोड़ना है इसमें। कई बार बोलेगा घटाओ, कितना घटाना पड़ेगा, कई बार बोलेगा जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 4 दूनी 8, 9 का 4 दूनी 8, बचा कितना? 1। तो 1 में क्या जोड़ेंगे? 4 से पूरा कट जाए तो भाई 3 जोड़ना पड़ेगा। तो देख लो 89 में अगर मैं यहाँ 3 जोड़ दूँ तो ये बन गया 92, और 92 तो 4 से पूरा कट जाएगा, तो हमारा उत्तर बना 3। अगर यहीं पे ये कह देता कि क्या घटाया जाए, तो घटाए जाए में यही एक फालतू बच रहा था, इसी एक को घटा देते, उत्तर हमारा फिर बी बन जाता। अगर कहता घटाया जाए, कह रहा है जोड़ा जाए, तो उत्तर बन गया 3। तो उसकी लैंग्वेज को समझेंगे और तब जाके किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ओके। 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। 11 का बड़ा रोचक मैंने तरीका बताया था 11 की विभक्ति में, कि इसमें सम संख्याओं के योग में से विषम संख्याओं का योग घटा लेते हैं। देखो सम संख्या कौन सी बनेगी, इसको एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 36 42 सम है ये 4 3 8, विषम है ये। तो 4 3 7 और 8, 15 में से घटाओ 6 और 2 8, कितने बचे? 7। तो अगर मैं 7 इसमें और जोड़ दूँ तो हमारा काम हो जाता। ठीक, यहाँ पे देखो, अगर मैं 7 2 9 कर दूँ इसको, तो 9 6 15, 15 में से 15 गए 0, तो बचना क्या चाहिए होता है? बचे या तो 0, और या 11 से या तो 11 बचे, लेकिन 0 में ही आप समझ लेंगे इसको कि 0 अंतर आ जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कितना करेंगे? 7, उत्तर आ गया 7। बहुत आसान बात। नेक्स्ट
156 स्टार 942 में लुप्त संख्या ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। 11 की फिर आगे विभक्ति क्या करेंगे, 156 वही करेंगे, बार बार इसको रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और भी कहीं आपको ऐसा लगता है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में नंबर सिस्टम पढ़ लिया और आपके अंदर ऐसा जुनून पैदा हो गया कि भाई बहुत सारी चीज़ें मेरे से तो आ गई, मैं इसको देखना चाहता हूँ, परखना चाहता हूँ, क्या मैं नंबर सिस्टम सारा कर पाऊँगा, तो आप कर सकते हो। आप कहीं से कोई भी बुक ऐसी उठा लो, किसी भी पब्लिकेशन की, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पेपर उठा लो, कहीं से भी, और उसको करके देखो वहाँ चमत्कारी ढंग से आपके कितने अच्छे से परसेंटेज, मतलब कितने अच्छे से नंबर आपके बनेंगे वहाँ सोल्व कर करके जब आप उसको देखोगे। तो ध्यान दीजिए, सम संख्याओं का ये स्टार तो हमें पता नहीं क्या है, इसी की वैल्यू हमें चाहिए। तो 5 और 4 कितने बने, 9 में से घटाना है 1, 6, 7, 9, 16, 2, 18। तो 9 में से 18 गए या 18 में से 9 गए, कितने बचे 9, तो उत्तर आ गया हमारा 9। माइनस को हमेशा नेगलेक्ट करना है, यहाँ माइनस हो या प्लस मोड में मान के चलो कि मोड होता है, मोड समझते हैं। 41116 में कम से कम क्या जोड़ा जाएगी, योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। 8 की विभक्ति मैंने बताई थी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्या बना 1, 1, 6। इसी संख्या में से लेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, यहाँ तो छोटी संख्या है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, इनमें से 3 को लेना है बस, और 8 की विभक्ति का हमें पता लग जाएगा। इन तीनों को भाग करके देख लो, अगर पूरा आ जाए तो ठीक। 8 एकम 8, 3 बचे 36 हुआ, 8 चौके 32, कितने बचे 4। और क्या कहा है इसने, जोड़ा जाए, घटाया नहीं, घटाए भी आ सकते हैं। मैंने जोड़ा में ही 2-3 क्वेश्चन बता दिया आपको, तो याद रखिए घटाया भी कह सकता है। अगर घटाया कहे तो उत्तर आ गया 4। देखो ऑप्शन भी दे के रखेगा वो आपको फंसाने के लिए, लेकिन क्या कहा, जोड़ा जाए। तो 4 में क्या जोड़ा जाए कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, तो उत्तर 4 ही बनेगा इसका भी। और ऐसा हमेशा नहीं होगा, ओके। घटाने में उत्तर चेंज होगा और जोड़ने में अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मैटर बना कि दोनों ही सेम हो गया, तो 4 वाले में 1y 3y 6 पूर्णतया 11 से विभक्त हों तो y का मान क्या होगा। देखो 11 के फिर आगे विभक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने इसको कई बार रिपीट कर दिया है ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। देखिए ये सम नंबर हैं, y कितने y 2y में से घटाओ 1, 3, 4, 6, 10 और बराबर कितना आना चाहिए 0। तो यहाँ तो y की वैल्यू निकाल देंगे आप 5, क्योंकि 2y = 10 एंड y = 10/2 = 5। तो राइट आंसर विल बी 5। नेक्स्ट, यदि 671 स्टार 483 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 9 के लिए क्या बताया था मैंने कि इन सब को जोड़ देना है। 6, 7, 13, 1, 14, 4, 18, 8, 26, 3, 29। बताओ 29 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता ना। तो क्या होता है 9 से डिवाइड, 29 के बाद का, जस्ट बाद का, पहले नहीं, क्योंकि 27 भी हो जाएगा, जस्ट बाद का क्या होगा 9 3 27, 9 चौके 36 होगा। तो है 29, आना चाहिए 36, घटा दो इसमें से, अंतर आ जाएगा 7। उत्तर इन दोनों का अंतर आएगा 7। 157 स्टार 2, 3, 4 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। किससे कहा इसने, 3 से बोला है इसने। 3 की विभक्ति भी वही है जो 9 की है। 1, 5, 7, 2, 3, 4, फिलहाल स्टार को छोड़ दो, इन सब को जोड़ दो बाकी को। 5, 1, 6, 7, 13, 2, 15, 3, 18, 4, 22। और भाई 22 3 से कटता है क्या, नहीं कटता। क्या इसके बाद का, क्या जस्ट इसके बाद की क्या ऐसी संख्या है जो इससे डिवाइड हो जाए 3 से। तो 3 8 24 और 24 में से 22 गए, कितना बचा 2 बचा, उत्तर आ गया।
2 उत्तर आ गया इसका। नेक्स्ट बहुत बढ़िया सवाल है अगला। देखो इस प्रकार से भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है। ऐसे सवाल आते ही बच्चे 18 से भाग करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स इसको भाग करना शुरू कर देंगे। 18 से इसको किया, अरे भाई ये तो नहीं है, ये आ गया यार, ये तो हो गया, इसको क्या करें, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। तो इस प्रकार से नहीं करना है। हमेशा ही हर सवाल में आप गणित के लिए जब प्रिपेयर होके जाओगे तो हर एक बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनकी जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा से हम आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो क्या करना है, देखो 18 के टुकड़े करने हैं, इन्हें नहीं छेड़ना अभी। 18 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 2 3 6, 2 3 6। ऐसे ऐसे कैसे बोला मैंने, 2 3 6 तो नहीं होते है ना। 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ये ऐसे समझ लो। और 9 से भी तो कट जाएगा। तो देखो किन की विभक्ति लगा सकते हैं हम यहाँ पे, 2 की लगा के देख लो। सब पे 2 की विभक्ति लग रही है, नहीं लग रही है? सब पे 2 की विभक्ति लग रही है, नहीं लग रही? उत्तर आ गया हमारा। देखो कैसे आया, हमने चेक किया कि 2 की विभक्ति यूनिट डिजिट पे लगती है, या तो 0 आ जाए या सारी कोई भी सम संख्या हो, 2 4 6 8 में से। तो देखो 6 तो सारों में आ गया, तो यही अकेला बच गया। तो ये तो बहुत ईजी सवाल हो गया। और भी कोई ऐसा आ सकता है। देखो अगर फिर 3 की देखते हैं। अगर ये मान लीजिए 6 6 6 4 होता, माना, एक बात है मानने की, तो फिर हम 3 की लगाते। 3 कैसे लगती है, सबको जोड़ के देखो 3 से कटेगा क्या। अगर वो भी लग गया तो फिर हम इसको देख लेंगे। तो इन सबको चेक करते हैं बारी बारी से। शुरुआत करते हैं 2 से। तो देखो उत्तर हमारा निकल के आ गया, क्योंकि 3 यहाँ पे यूनिट डिजिट है जो 2 से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, पूरा नंबर। नेक्स्ट, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। 2 और 3 दोनों से विभक्त हो। ऐसे सवाल में क्या करेंगे, 2 नंबर अगर दे रखे, 3 भी दे दे, 3 में भी यही काम करना है। 2 है तो 2 में भी यही करना है। दोनों की गुणा कर लो, कितना आएगा, 6। और 1 से 200 के बीच में कुछ बीच नहीं देखना, ये समझ लो कि 200 है नंबर टोटल, और इन्हें इस 6 से डिवाइड कर देना है। 6 3 18, और फिर 2 बचा, 6 3 18। अब शेष 2 बचा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इससे है, और यही हमारा उत्तर है। 33 हमारा उत्तर है। कभी भी इस प्रकार के सवाल आते हैं कि इनके बीच में कितने पूर्णांक हैं, तो हमारा उत्तर ये हो जाता है। ठीक है। अगर कोई ऐसा आ जाए, मान लीजिए 1 से लेकर 100 से लेकर 400 आ जाए, मान लो ऐसा सवाल आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको पूरे 400 का निकालना है कि कितना आएगा। जैसे मान लीजिए इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, कि 100 से 400 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो जाएं। तो आप क्या करोगे, 400 को डिवाइड करके देख लो 6 से, जितना भी आएगा उसमें से घटाना है 100 को डिवाइड करके, जितना भी आए 6 से। देखो है 6 से कितना आएगा, 1, कितने बचे 40, 6 से 16 आ गया। तो इसमें से इस 16 को घटा के उत्तर बता दो कि यह है उत्तर। ये माइनस करना है, फिर जो 1 से चलेगा उसे कहीं से माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बीच में से चलेगा उसे फिर उसमें से माइनस भी करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत सारी बातें आपको भी पता लगी होंगी जो पहली बार शायद आपने सुनी होंगी। और अगर ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं तो इससे बढ़िया बात और कुछ भी नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया है, आपकी तैयारी चल रही है, इसका मतलब उसे ऐसे ही गति प्रदान करें ताकि एग्ज़ाम हॉल में आप अपने पेपर को कम से कम 20 मिनट पहले करके बैठ जाएं। भले ही कितने भी मैथ के क्वेश्चन वहाँ पे आ जाएं, डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। गणित सबसे आसान विषय है, मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें कोई करंट भी नहीं होता कि डेली बदलता रहेगा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। हर चीज़ को क्लियर करते जाएं, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप क्या करेंगे,
लोगों में शेयर करेंगे, अपने मित्रों में शेयर करेंगे और लाइक कमेंट करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट ज़रूर करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने बीच में दिया है आपको, उसका कमेंट ज़रूर आप लिखेंगे कि कितना आंसर आएगा, कितना आएगा बस उतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना। कोई प्रॉब्लम है तो वो लिखेंगे। और इस चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाएं ताकि मैं इसी जोश के साथ में आपको अच्छे से तैयारी करवा सकूं और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको लाभान्वित कर सकूं। ओके, थैंक यू।